मिडिल ईस्ट, जी हां, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। गजा से लेकर लेबनान और यमन से लेकर तेहरान तक आसमान से बरसती मिसाइलें सिर्फ तबाही नहीं लिख रही हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और उसके सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल की साख का एक तरह से इम्तिहान भी ले रहे हैं। लेकिन इस पूरी जंग में, इस पूरी लड़ाई में, या इस पूरे युद्ध में एक ऐसा पेंच फंस गया है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक की नींद उड़ा दी है। जानकारों का मानना है कि इस जंग में कमिटमेंट के मामले में ईरान का जो पलड़ा है वो दरअसल अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। जी हां, इस जंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह एक जंग दरअसल ऐसी जंग है जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल इसे अपनी एक तरह से चॉइस पॉलिसी कह लीजिए या विदेश नीति कह लीजिए या और रणनीतिक दबदबे को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं, यानी जो उनकी अपनी पॉलिसी है उसका दबदबा पूरी दुनिया पर बना रहे, उसका असर पूरी दुनिया पर एक तरह से कायम रहे। इसलिए यह जंग दरअसल इजराइल और अमेरिका लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान की जो लीडरशिप है उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ इक्तदार नहीं, सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि उनके वजूद की लड़ाई है। और जाहिर सी बात है कि ईरान के पास पीछे हटने के लिए कुछ नहीं है, ईरान के पास अब बचाने के लिए कुछ नहीं है। ईरान के लिए यह लड़ाई डू और डाई वाली है और इसी वजह से ईरान के वजूद की यह लड़ाई है। अगर ईरान यहां पर हार जाता है, ईरान यहां पर हथियार छोड़ देता है, ईरान यहां पर पलटकर अगर भागता है, उसकी शिकस्त हो जाती है, तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। ईरान का वजूद दरअसल खत्म हो जाएगा। तो दरअसल एक तरफ लड़ाई अपनी ताकत की, अपनी पावर दिखाने की है और दूसरी तरफ यह लड़ाई ईरान के वजूद की भी है। अब आप देखिए कि तेहरान के इक़्तिदार इस वक्त अपने जो उसका अस्तित्व है उसको बचाने के लिए करो या मरो की स्थिति में है। जब बात जान पर बनाती है तो पीछे हटने का रास्ता एक तरह से बंद हो जाता है और यही वजह है कि ईरान इस जंग में ज्यादा एक तरह से मजबूती के साथ पूरे अडिग होकर लड़ रहा है। अमेरिका के लिए यह जंग गले की फांस बनता जा रहा है। और तारीखी तौर पर अगर आप देखिए, जब भी कोई जंग लंबी खींचती है और उसमें अमेरिकी जनता का पैसा पानी की तरह बहता है तो व्हाइट हाउस पर जंग के पीछे हटने का दबाव भी बढ़ जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस तरह से अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि आप देखिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी ही नहीं बल्कि खुद जो इक़्तिदार में यानी रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका में, उसके भीतर भी इस जंग के खिलाफ गंभीर एक तरह से आलोचना हो रही है और इस पर अब आवाज भी उठने लगी है। महंगाई का आप देखिए कि सिर्फ इस जंग की वजह से, जो मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका ने जंग छेड़ रखी ईरान के साथ, इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है और इस जंग की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की बात करें, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अमेरिकी जो शहरी हैं, जो अमेरिकी लोग हैं, उन्हें डर है कि अगर तेल की कीमत $10 फी लीटर की अगर बढ़ती है, प्रति बैरल बढ़ती है, तो उनकी जेब पर भारी इसका असर पड़ेगा। लेकिन ईरान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ईरान की जो लीडरशिप है वो इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि कच्चे तेल की कीमत क्या है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो पीछे हटे तो उनका अंत एक तरह से होगा, उनका वजूद जो है वो एक तरह से खत्म हो जाएगा। ईरान दरअसल अकेले नहीं लड़ रहा है, उसे सालों की मेहनत से लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती जो लड़ाके हैं और गजा में हमास का एक ऐसा नेटवर्क जो इसके प्रॉक्सी हैं तैयार किया है, जो अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बन चुके हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए के नाक में ये दम किए हुए हैं। हालिया हफ्तों की अगर लड़ाई की बात की जाए या जिस तरह से अब ये पूरी लड़ाई है, आप देखिए कि रेड सी में जो हूती लड़ाके हैं वो अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। सऊदी अरब के यमन में जो कुछ हुआ, हूतियों ने जिस तरह से अटैक किया, उसके बाद इस जंग का रुख अब एक तरह से कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह से आप देखिए कि अब ईरान दरअसल इस जंग में अकेला नहीं है। हमास की बात कर लें, लेबनान में हिजबुल्लाह की बात कर लें, हूती लड़ाकों की बात कर लें, या फिर आप अगर आलमी पस मंजर में देखें तो आप देखिए कि रूस और चीन जैसी जो बड़ी ताकतें हैं वो भी पीछे खड़ी हैं। कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही हमने जो एक रिपोर्ट आपको पेश की थी और इस रिपोर्ट में आपको बताया था कि रूस का जो
सबसे ताकतवर तैयारा है, सबसे ताकतवर जो जहाज है, वो तेहरान में लैंड करता है। उसके बाद पूरी दुनिया में चेमेगोइयां शुरू हो जाती हैं कि आखिर अब इस जंग में होने क्या जा रहा है। रूस अब एक तरह से खुलकर सामने आ गया और अभी अभी एक खबर नजर से गुजरी है कि मौजूदा ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, यानी आयतुल्ला मुस्तबा जो है, मुस्तबा खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो बहुत जल्द एक तरह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो अब इस जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है और ईरान के पीछे न हटने की वजह, जहां पर जो साफ तौर पर दिखाई देती है कि उसके वजूद पर खतरा है, लेकिन ईरान का पीछे न हटना यह भी बताता है कि ईरान इस जंग में तनहा नहीं है। ईरान के पीछे कुछ ताकतें ऐसी खड़ी हैं जो उसे पीछे हटने नहीं दे रही, या तो उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। वरना तो ईरान जैसी कमजोर ताकत कब की अमेरिका जैसे सुपर पावर या इजराइल जैसे सुपर पावर के सामने दम तोड़ चुकी होती। लेकिन ईरान इस जंग में अकेला नहीं है और इसी वजह से ईरान अमेरिका और इजराइल के नाक में दम किए हुआ है। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि यह जंग अब दरअसल आलमी जंग की तरफ भी एक तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से आप देखिए कि फिर से अब हमले शुरू हुए हैं, वार पलटवार का दौर चल रहा है। एक तरफ ये अमेरिका लगातार तेहरान को निशाना बना रहा है, ईरान पर लगातार पिछले 8-9 दिनों से हमले हो रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में अब ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान लगातार हमले कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में हमने आपको इससे पहले बताया कि किस तरह से चाहे कुवैत और दुबई की बात करें या फिर जॉर्डन की बात करें, यहां पर लगातार हमला करके अब अमेरिका के जो सैनिक हैं, अमेरिका के जो फौजी हैं, उन्हें भी ईरान निशाना बना रहा है और उन्हें भी मौत के घाट उतार रहा है। तो ये जो सिचुएशन अब बनी है, जो सूरत हाल पूरी मशरिक़ वुस्ता में है, यह बहुत धमाकू है और यह बताती है कि जंग का दायरा अब बढ़ रहा है। अब दरअसल ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह चुके हैं, हालांकि बहुत दबी जबान उन्होंने कहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले भी चाहते थे कि कोई बीच का रास्ता निकल आए, मेज पर आ जाए, बातचीत हो और उसके बाद यह जंग एक तरह से टल जाए। लेकिन एक बार फिर से ही ईरान अमेरिका ही, दरअसल अमेरिका ने ही पलटवार किया। अबनाए हुर्मुज को लेकर अमेरिका चाहता है कि अबनाए हुर्मुज पर उसका कब्जा हो जाए और उसकी जो पूरी ताकत है वो अबनाए हुर्मुज में एक तरह से अपनी ताकत का वो इस्तेमाल करे। और यह चीज दरअसल ईरान को पसंद नहीं है, क्योंकि अबनाए हुर्मुज ईरान का हिस्सा है। ईरान उस पर एक तरह से पूरे तौर से कब्जा किए हुआ है, लेकिन उस पर ईरान का कब्जा खत्म करके अमेरिका दरअसल कब्जा करना चाहता है। और यहीं से एक बार फिर से बात बिगड़ गई और अमेरिका ने दोबारा से हमले ईरान पर शुरू कर दिए। लेकिन दोबारा से जो अब यह लड़ाई शुरू हुई है, इसका दायरा अब बहुत वसी होता जा रहा है। पूरे मशरिक़ वुस्ता से निकलकर अब पूरी दुनिया में इसके असरात देखने को मिल रहे हैं। अब इधर नॉर्थ कोरिया भी नजर बनाए हुआ है इस लड़ाई पर, भारत की नजर भी इस लड़ाई पर है, पाकिस्तान भी इस लड़ाई को अब देख रहा है, इस जो सिचुएशन बनती जा रही है। इसके अलावा चीन और रूस पहले से ही कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये दरअसल कुल मिलाकर आप देखिए, जो कैनवस है वो ये बताता है देखने के बाद कि अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, इजराइल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। मशरिक़ वुस्ता में अगर जल्दी हालात बेहतर नहीं हुए तो आने वाले दिनों में अमेरिका की और मुसीबतें मशरिक़ वुस्ता में बढ़नी एक तरह से तय मानी जा रही हैं। मिडिल ईस्ट, जी हां, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। गजा से लेकर लेबनान और यमन से लेकर तेहरान तक आसमान से बरसती मिसाइलें सिर्फ तबाही नहीं लिख रही हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और उसके सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल की साख का एक तरह से इम्तिहान भी ले रहे हैं। लेकिन इस पूरी जंग में, इस पूरी लड़ाई में या इस पूरे युद्ध में एक ऐसा पेंच फंस गया है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक की नींद उड़ा दी है। जानकारों का मानना है कि इस जंग में कमिटमेंट के मामले में ईरान का जो पलड़ा है वो दरअसल अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। जी हां, इस जंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह एक जंग दरअसल ऐसी जंग है जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल इसे अपनी एक तरह से चॉइस पॉलिसी कह लीजिए या विदेश नीति कह लीजिए या
और रणनीतिक दबदबे को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं, यानी जो उनकी अपनी पॉलिसी है उसका दबदबा पूरी दुनिया पर बना रहे, उसका असर पूरी दुनिया पर एक तरह से कायम रहे, इसलिए यह जंग दरअसल इजराइल और अमेरिका लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान की जो लीडरशिप है उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ इक्तदार नहीं, सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि उनके वजूद की लड़ाई है। और जाहिर सी बात है कि ईरान के पास पीछे हटने के लिए कुछ नहीं है, ईरान के पास अब बचाने के लिए कुछ नहीं है, ईरान के लिए यह लड़ाई डू और डाई वाली है। और इसी वजह से ईरान के वजूद की यह लड़ाई है। अगर ईरान यहां पर हार जाता है, ईरान यहां पर हथियार छोड़ देता है, ईरान यहां पर पलटकर अगर भागता है, उसकी शिकस्त हो जाती है, तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, ईरान का वजूद दरअसल खत्म हो जाएगा। तो दरअसल एक तरफ लड़ाई अपनी ताकत की, अपनी पावर दिखाने की है, और दूसरी तरफ यह लड़ाई ईरान के वजूद की भी है।